बहुत तेज भाग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी मौत से भाग रहा है। उसके चेहरे पर इतना खौफ था जैसा कि उसने किसी राक्षस को देख लिया हो, लेकिन इतने सुनसान जंगल में उसकी मदद कौन करता। वो बहुत चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जंगल तक ही रह गई। तभी एक भेड़िया ने उसके ऊपर हमला कर दिया और देखते ही देखते उसको मार डाला। जब सुबह हुई तो भेड़िया की जगह वहां एक आदमी खड़ा था। उसके मुंह में, हाथ में खून लगा हुआ था। वो समझ गया कि रात में क्या हुआ था और वो जंगल की तरह चला गया। प्राचीन और रहस्यमय ब्लैकवुड फॉरेस्ट के मध्य में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ एक दूसरे से रहस्य छुपाते थे और चंद्रमा अपनी रोशनी जमीन पर एक अलौकिक चमक बिखेरता था, सिल्वर होलो नाम का एक छोटा सा गांव उन लोगों के प्रमाण के रूप में खड़ा था। उन लोगों के लिए ये ही घर था। गांव वाले जो कि वेयरवुल्फ जैसी लेजेंड पर विश्वास नहीं करते, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके शांतिपूर्व गांव में बहुत सारे अज्ञात रहस्य छिपे हुए थे। वो तो बस वेयरवुल्फ की कहानी को एक लोक कथा ही मानते थे, जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। जंगल और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा सिल्वर होलो एक ऐसा समुदाय था जहां परिवार पीढ़ियों से रहते थे और लोक कथाओं और परंपराओं की कहानियां सुनाते थे। इन कहानियों के बीच एक कहानी सामने आई वेयरवुल्फ की। सर्द रातों में जब ग्रामीण अंगीठी के आसपास इकट्ठा होते थे तो बुजुर्ग एक प्राणी की प्राचीन कथा सुनाते थे, जो पूर्णिमा का चंद्रमा जब आकाश में भारी दिखाई देता था तब जंगल में घूमता था। लुकस एल्ड्रिज एक नवयुवक जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी जिज्ञासा उसकी उम्र से भी अधिक थी, उसने खुद को इन कहानियों से मोहित पाया। बड़ों के आश्वासन के बावजूद कि वेयरवुल्फ बच्चों को नियंत्रण में रखने के लिए गढ़ी गई एक कहानी से ज्यादा कुछ नहीं था। लुकस इस भावना को बदल नहीं सका कि कहानी में और भी कुछ है। एक मनहूस शाम, जब चंद्रमा अपने पूरे रूप में था और अपनी रोशनी से वो गांव पर एक भयानक चमक बिखेरने लगा, लुकस ने ब्लैकवुड वन में जाने का फैसला किया। एक लालटेन और बड़ों की चेतावनियों की गूंज के अलावा और कुछ न लेकर उसने अंधेरे में कदम रखा। जंगल रहस्यों से जीवंत लग रहा था। टहनियों के टूटने और पैरों के नीचे से पत्तों की सरसराहट की आवाज शांति में गूंज रही थी। लुकस केवल अपने लालटेन की टिमटिमाती लौ से निर्देशित होकर जंगल के बीचों बीच चला गया। हवा ठंडी हो गई और एक अशुभ भावना ने उसे घेर लिया। उसको बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो उत्साहित भी उतना ही था। उसको पूरा यकीन था
कि आज जंगल में उसको वेयरवुल्फ जरूर दिखेगा। और ये कहानी गांव वालों की बनाई हुई नहीं है, बल्कि ये कहानी हकीकत में है। वेयरवुल्फ नाम की चीज इस दुनिया में आज भी है। संवेदना को नजरअंदाज करते हुए लुकस आगे बढ़ा। एक अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया। अचानक पेड़ों के बीच से धीमी गुर्राहट की आवाज गूंज उठी, जिससे लुकस ठिठुर गया। उसने अपनी सांसें रोक ली और किसी अन्य ध्वनि को पकड़ने के लिए अपने कानों पर दबाव डाला। गुर्राने के बाद एक भेड़िए की भयानक चीख सुनाई दी। वह दहशत में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, सब कुछ छोड़कर घर वापस जाए कि आगे जाकर देखे कि यह क्या चीज है। उसने इस संभावना पर विचार किया कि वेयरवुल्फ आखिरकार एक महज कहानी नहीं हो सकती है। उसकी लालटेन टिमटिमा रही थी, जिससे पेड़ों के बीच भयानक छाया नाच रही थी। दूरी में चंद्रमा ने एक अलौकिक चमक बिखेरी, जो एक विशाल भेड़िए की आकृति को रोशन कर रही थी। उसका शरीर रात की तरह काला था और उसकी आंखें पीली थी और रात के अंधेरे में वो बहुत चमक रही थी। वेयरवुल्फ ने लुकस को देखा और फिर जंगल में एक बहुत ही भयानक चीख गूंज उठी। जैसे ही वह भागा, वेयरवुल्फ की दहाड़े तेज हो गई। उसके कदमों की आहट बंद हो गई। लुकस के हर कदम पर दहशत फैल गई और वह अपनी गर्दन के पीछे प्राणी की गर्म सांसों को महसूस कर सकता था। टिमटिमाती लालटेनों और घास फूस की छतों वाला यह गांव अनंत काल की दूरी जैसा महसूस हो रहा था। जैसे ही लुकस ने सोचा कि वह अब और नहीं भाग सकता, उसके नीचे से जमीन खिसक गई और वह एक गड्ढा में गिर गया। वेयरवुल्फ किनारे पर झिझक रहा था। उसकी शिकारी निगाहें अपने शिकार पर टिकी हुई थी। लुकस अपने पैरों पर चढ़ गया और बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगा। चंद्रमा, जो अब सीधे सिर के ऊपर है, ने लुकस को एक अलौकिक चमक से नहला दिया। लुकस ने उस प्राणी को उसकी सारी राक्षसी महिमा में देखा। इसका फर शक्ति से तरंगित था और इसकी आंखों में एक बुद्धिमत्ता थी जो मनुष्य और जानवर के बीच की सीमाओं को पार कर गई थी। वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा था, मानव और भेड़िए का एक विचित्र मिश्रण, दुहा स्वप्न जैसा। उस पल में लुकस और वेयरवुल्फ के बीच एक अजीब संबंध पैदा हो गया। यह ऐसा था मानो प्राणी ने उसे शिकार के रूप में नहीं, बल्कि किसी और चीज के रूप में पहचाना हो। गुर्राहट कम हो गई। उसकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया। वेयरवुल्फ एक कदम पीछे हट गया। उसकी पीली आंखें लुकस के चेहरे को खोज रही थी। घबराहट के साथ लुकस बोला, तुम कौन हो? वेयरवुल्फ की आंखें नम हो गई और उसने एक शोकपूर्ण चीख निकाली जो पूरी रात गूंजती रही। परिवर्तन शुरू हुआ और लुकस की चकित आंखों के सामने प्राणी एक आदमी में बदल गया। उसके सामने खड़ा कोई राक्षसी जानवर नहीं था, बल्कि अंधेरे में लिपटी एक आकृति थी जो रात का सार थी। उस आदमी का नाम एल्ड्रिक था, जो एक वेयरवुल्फ की आड़ में ब्लैकवुड फॉरेस्ट में घूमने के लिए शापित था। उन्होंने सदियों पुराने अभिशाप के बारे में बात की, अंधेरी ताकतों के साथ किया गया एक समझौता जिसने उन्हें चंद्रमा के चक्र से बांध दिया था। एल्ड्रिक ने बताया कि सिल्वर होलो गांव की स्थापना उन लोगों द्वारा की गई थी जो अभिशाप से शरण लेना चाहते थे, और बुजुर्गों ने जिज्ञासु आत्माओं को निषिद्ध जंगल में जाने से रोकने के लिए कहानियां गढ़ी थी।
जैसे जैसे रात बढ़ती गई, एल्ड्रिक और लुकस ने एक अप्रत्याशित गठबंधन बना लिया। एक साथ वे अभिशाप के रहस्यों में गहराई से उतरे और इसकी प्राचीन पकड़ को तोड़ने का रास्ता खोजा। एल्ड्रिक उसको एक साधारण ग्रामीण, सपनों और आकांक्षाओं वाला व्यक्ति लगा था, इससे पहले कि अभिशाप ने उसकी मानवता को छीन लिया था। लुकस ने एक नए दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर ग्रामीणों की मदद ली। साथ में उन्होंने धूल भरी कब्रों पर ध्यान दिया और बुद्धिमान संतों से मार्गदर्शन मांगा। चांद बढ़ता और घटता गया, जो समय बीतने का प्रतीक था, क्योंकि वे गांव के इतिहास में दबे रहस्यों को उजागर कर रहे थे। अपने शोध के माध्यम से उन्होंने एक भूले हुए अनुष्ठान की खोज की, एक ऐसा अनुष्ठान जिसे यदि एक दुर्लभ खगोलीय संरेखण के प्रकाश में किया जाता है तो अभिशाप की जंजीरों को तोड़ने की शक्ति रखता है। वो रात आ गई, ग्रामीण उस जगह एकत्र हुए जहां लुकस और एल्ड्रिक पहली बार मिले थे। एल्ड्रिक प्राचीन प्रतीकों से। जैसे ही एल्ड्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किया, जंगल ऊर्जा से जीवंत हो उठा। हवा एक अलौकिक शक्ति के साथ स्पंदित हुई और चंद्रमा ने अपनी चांदी की रोशनी से साफ स्थान को नहला दिया। एल्ड्रिक की आवाज शक्ति से गूंज उठी, प्रत्येक शब्द सदियों का भार रखता था। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, एक चकाचौंध रोशनी ने सबको ढक लिया। उस पल में श्राप का खुलासा होना शुरू हो गया। एल्ड्रिक का रूप बदल गया, अब वह वेयरवुल्फ के राक्षसी आकार से बंधा नहीं रहा। जैसे ही प्राचीन जादू उठा, हवा ने राहत की सांस ली और एक ऐसे व्यक्ति को पीछे छोड़ दिया जो समय के साथ खो गया था। एल्ड्रिक, जो अब एक बार फिर इंसान बन गया था, ग्रामीणों के सामने खड़ा हो गया। एक बार शापित व्यक्ति ने चारों ओर देखा, उसकी आंखें उसके चारों ओर के चेहरों को देखकर आश्चर्य से भर गई। ग्रामीण, जो कभी जंगल में जीव से डरते थे, अब एल्ड्रिक को अपने में से एक के रूप में देखते थे। समाशोधन के किनारे पर खड़े लुकास को खुशी और उदासी का मिश्रण महसूस हुआ। वेयरवुल्फ एक मिथ नहीं है, एक लेजेंड है, एक राक्षस से भी अधिक था। यह एक अभिशाप से बोझिल आत्मा थी, जो उन ताकतों के खिलाफ मानवता के संघर्ष का प्रतिबिंब था जो इसे उपभोग करना चाहते थे। जैसे ही सिल्वर होलो ने श्राप टूटने का जश्न मनाया, गांव हंसी और संगीत से गूंज उठा। एल्ड्रिक, जो कभी समाज से बहिष्कृत था, को उन लोगों के बीच स्वीकृति मिली जो कभी उससे डरते थे। अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए लुकस को एकता की शक्ति और उस ताकत का एहसास हुआ जो सबसे संभावित गठबंधनों में पाई जा सकती है। लुकस ये सब बहुत ध्यान से देख रहा था। इस तरह कुछ दिन बीत गए। फिर चंद्रमा पूरा आकाश में नजर आया, लेकिन इस बार लुकस को अपने अंदर बहुत सारे बदलाव महसूस हुए और वो देखते देखते एक वेयरवुल्फ में बदल गया। अभिशाप अभी नहीं गया था, बस उसने अपना शरीर बदल लिया था। लुकस ने अपने आप को एक वेयरवुल्फ के राक्षसी आकार में देखा। वह समझ गया, ये अभिशाप कभी भी खत्म नहीं होगा। ये सिर्फ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक चला जाएगा। और ये सोचते लुकस जंगल में कहीं खो गया, अपने शिकार की तलाश में।